इस चूड़ामणि के रहते हुए भगवान श्री राम भी रावण को नहीं मार सकते थे। दोस्तों, आप चूड़ामणि के बारे में जानते होंगे। स्वयं हनुमान जी उस चूड़ामणि को माता सीता से लेकर आए थे, क्योंकि उस समय हनुमान जी ने स्वयं माता से कुछ पहचान के रूप में मांगा था। दोस्तों, आप सभी ने रामायण की कई कहानियाँ पढ़ी होंगी, परंतु क्या आप जानते हैं कि माता सीता की चूड़ामणि की कहानी क्या है? मित्रों, अपहरण के समय माता सीता के पास एक ऐसी चूड़ामणि थी जिसके लंका में रहते हुए प्रभु श्री राम भी रावण का वध नहीं कर पाते। इसलिए माता सीता ने हनुमान को वह चूड़ामणि राम को भेंट करने के लिए दे दी थी। इस कथा में हम आपको बताएंगे कि माता सीता के पास वह चूड़ामणि कहाँ से आई थी और उसमें क्या ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से इस मणि के रहते श्री राम भी नहीं मार सकते थे रावण को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु चैनल। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी, जो आपको यह कथा सुना रहा हूं। मित्रों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि आपको जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। चलिए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के अलावा 2 देवियाँ रत्नाकर नंदिनी और महालक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी। रत्नाकर नंदिनी, जिसे वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है, रत्नाकर नंदिनी ने विष्णु जी को देखते हुए अपने मन से तन से समर्पित कर दिया था अपने आप को। और जब वह उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि भेंट किया। इतने में महालक्ष्मी का जन्म हुआ और लक्ष्मी जी ने जब विष्णु जी को देखा तो मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन लक्ष्मी जी से ईर्ष्या करने लगी। जब इस बात का पता भगवान विष्णु को चला तो वह रत्नाकर नंदिनी के पास पहुँचे और बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, इसलिए मैं जब जब पृथ्वी लोक पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूँगा तब तब तुम मेरी संहारणी शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लोगी। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में कल की रूप में तुम्हें संपूर्ण रूप से ग्रहण करूँगा। इसलिए तुम अभी से त्रिकूट पर्वत के शिखर पर वैष्णवी देवी के नाम से तपस्या करो और अपने भक्तों को मनोकामना पूर्ण करो। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही देवी रत्नाकरी नंदिनी ने अपने केस से चूड़ामणि निकालकर विष्णु जी को दे दिया और त्रिकूट पर्वत की ओर चल पड़ी। उस समय देवराज इंद्र भी वहां उपस्थित थे। चूड़ामणि को देखते ही इंद्र के मन में उसे पाने की लालसा आ गई। जब यह बात विष्णु जी को पता चली तो उन्होंने चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दिया और देवराज इंद्र ने ले जाकर चूड़ामणि को इंद्राणी के केसों में लगा दिया। कुछ समय बाद संबासुर नाम का एक असुर जो स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं और असुर में घोर संग्राम हो रहा था, जिसमें देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। पराजय के पश्चात सारे देवता संबासुर से डर कर कहीं छिप गए। कुछ दिन बाद इंद्रदेव अयोध्या आए और राजा दशरथ से सहायता मांगी। तब इंद्रदेव के अनुरोध पर राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के साथ संबासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्गलोक को चल पड़े। स्वर्ग पहुंचकर राजा दशरथ ने संबासुर का वध कर दिया। संबासुर का वध करने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने राजा दशरथ तथा कैकेयी का जमकर स्वागत किया और ढेर सारे उपहार दिए। जहां इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग की गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख भेंट किए थे, वहीं इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की थी। साथ ही साथ वरदान भी दिया था कि जिस नारी के केस पास में यह चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा, और जिस किसी के भी राज्य में यह चूड़ामणि रहेगी उस राज्य को कोई पराजित नहीं कर पाएगा। इसके पश्चात राजा दशरथ और कैकेयी अपनी अयोध्या को वापस लौट आ गए और जहां आकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि रानी सुमित्रा को दे दी। और जब माता सीता प्रभु से श्री राम से विवाह करके आई तो रानी सुमित्रा ने मुँह दिखाई के रूप में वह चूड़ामणि माता सीता को दे दिया। यही कारण है कि हरण के पश्चात माता सीता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुँचे और उनकी भेंट अशोक वाटिका में माता सीता जी से हुई तो हनुमान जी ने प्रभु राम की दी हुई मुद्रिका सीता माता को दिया और कहा, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक ने मोहि दीन्हा।
तब माता सीता ने वह चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दिया और हनुमान जी से कहा कि ये चूड़ामणि मेरे स्वामी प्रभु श्री राम जी को दे देना, क्योंकि लंका में इसके रहते रावण का विनाश होना असंभव सा। हनुमान जी वही चूड़ामणि लेकर स्वयं भगवान श्री राम जी के पास आए थे और उस चूड़ामणि को देखते ही प्रभु श्री राम पहचान गए थे कि ये स्वयं माता सीता का ही चूड़ामणि है। इसलिए मित्रों, ये कथा आपको यहीं पर बताना चाहता हूँ कि ये चूड़ामणि अगर रावण के पास वहाँ होती तो फिर रावण को हराना नामुमकिन सा था। इसलिए माता सीता जानती थी कि रावण को हराने के लिए उस चूड़ामणि को हनुमान जी के द्वारा स्वयं प्रभु श्री राम के पास भेज दिया जाए। मित्रों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।